अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ज़करिया नबी हैं, दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बेटा नहीं मिल रहा। अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने हजरत मरियम की मेहराब में गए, वहाँ हजरत मरियम इबादत करते हैं। हजरत मरियम कौन है? हजरत ईसा की वालदा अलैहिस्सलाम। नबी नहीं है, औरत तो नबी हो नहीं सकती, इसका मतलब आप वलिया हैं। तो आप जब हजरत मरियम की मेहराब में गए ना, तो ये पूरा वाक़या कुरान में कहाँ है? रेफरेंस पहले दे देता हूँ, सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 से 41 के दरमियान ये वाक़या मौजूद है। आप खुद कुरान खोल के पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब वो जब गए तो देखा कि मेहराब मरियम में फल आए हुए हैं, और फल वो हैं कि अगर सर्दियाँ हैं तो गर्मियों के फल हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो सर्दियों के फल हैं। तो आपने कहा कि ए मरियम जी कहाँ से आए? वो कहती कि ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तरफ से मिलता है। अब हजरत ज़करिया ने कमाल का कहते ना फैसला किया कि जब इनको बगैर मौसम के फल इस मेहराब में मिल रहे हैं, मेरा मौसम जिंदगी का तो बुढ़ापे की तरफ चला गया है, जवानी का मौसम तो चला गया, बेमौसम हो गया हूं मैं, यानी औलाद का मौसम एक तरह से चला गया है। मगर जब इस मेहराब में मरियम को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेमौसम का फल मिल सकता है, तो मैं भी अगर इस मेहराब में बैठकर दुआ करूं, अल्लाह मुझे औलाद भी दे देगा। तो हजरत ज़करिया उस मेहराब में चले गए और आपने जाके अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी औलाद का फल दे दे। चुनाचे आपने मेहराब मरियम में दुआ मांगी, अल्लाह करीम ने बुढ़ापे में आपको बेटा अता फरमाया। उस बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया कि ऐ ज़करिया उसका नाम याह्या रखना। और सुनो, सिर्फ बेटा नहीं दिया, सिर्फ नाम नहीं दिया, हजरत याह्या को नबूवत का शरफ भी अता फरमा दिया। हाय हाय, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। भाई मजार पे दुआ करने की क्या जरूरत है, घर में भी अल्लाह सुनता है। क्या जरूरत है बाजार पे जाके दुआ करने की? बेडरूम में दुआ कर लो। क्या जरूरत है सफर करके उधर जाने की? हजरत ज़करिया क्यों गए मेहराब मरियम में? कुरान में ये वाकया मौजूद है। अरे वो अल्लाह के नबी हैं, सुभान अल्लाह। रहती दुनिया को बताना है कि जहां नेक बंदों के कदम लग जाएं, रब वहां दुआ कबूल फरमाता है। अरे वो तो इबादत मरियम की जगह थी, जहां खुद नबी पाक मौजूद हो, जिस रोजे में नबी मौजूद हो, जिस कब्र में साहबा मौजूद हो, अरे जिस मजार में औलिया मौजूद हो, अगर मैं उसके करीब जाकर दुआ मांगूं तो रब दुआएं क्यों ना कबूल फरमाए। दोस्तों, ये हबीब अत्तारी लोगों के ईमान पर डाका डाल रहा है कि हजरत ज़करिया को बेटा नहीं मिल रहा था और उन्होंने हजरत मरियम के मेहराब में उनके वसीले से दुआ मांगी तो उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता फरमाया। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि वलियों के वसीले के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा, अल्लाह मेरी तो हड्डियां भी कमज़ोर हो गईं, मेरा तो सर भी सफ़ेद हो गया। अब ज़ाहिरी तौर पर तो कोई अलामत नहीं नज़र आती कि मुझे बेटा मिलेगा, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुआ। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेमौसम फल अता किए। तो हज़रत ज़करिया ने फरमाया, अल्लाह अगर तू हज़रत मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे सकता है। ना तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मरियम का वसीला पेश किया और ना ही हज़रत मरियम के नाम को वसीला बनाया, सिर्फ और सिर्फ ये दुआ की, अल्लाह तू कादिर है, तू कुदरत रखने वाला है, हज़रत मरियम को अगर तू बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी औलाद दे सकता है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अगर नबी को वली के वसीले की ज़रूरत होती है तो आम आदमी को तो वली के वसीले की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लोगों के ईमान के डाकू हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इनसे हिफाजत फरमाए। और आखिर में हबीब अत्तारी कहता है कि मज़ार के करीब जाकर दुआ मांगने से दुआ ज़्यादा कबूल होती है। हम कहते हैं कि आप मज़ार के करीब जाकर भी अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते, बल्कि उस कब्र वाले से दुआ मांगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हबीब अत्तारी की ये वीडियो देख लें, जो बगदाद शरीफ में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर खुद जाकर उनसे डायरेक्ट मांग रहा है। आप ये वीडियो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दरबार जिस पर हाज़िरी की हर आशिक रसूल को तमन्ना होती है। मेरी मुराद पीराने पीर पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार है और अब उनके रोज़े पर हाज़िरी का वक्त है। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में और हम इंशाअल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज़ करना है। गौस पाक, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। गौस पाक, मैं सारी ज़िंदगी पढ़ता रहा, या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फ़कीर दूर से आए, आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक, आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए।
दीजिए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद या गौसे आजम सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अलमदद या गौसे आजम पीरे माँ, इमदाद कुन। बरेलवी निस्बत में हमारी मसलक अहले सुन्नत व जमात। दोस्तों देखा है, इनका कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। पहले तो ये कहते हैं कि हम मज़ार के करीब जाकर उनके वसीले से मांगते हैं, मांगते अल्लाह ताला से ही हैं। लेकिन इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हबीब अत्तारी डायरेक्ट मांग रहा है कि या गौस हमारे ऊपर करम कर दीजिए, हमारी लाज रख लीजिए। क्या ये अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है? ये तो डायरेक्ट शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगा जा रहा है। और अल्लाह का कुरान कहता है तदऊहुम ला यस्माऊ दुआअकुम, जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। बैत इसलिए जरूरी थी कि दावत इस्लामी को आगे बढ़ाना था ये, और ये दावत इस्लामी ये गौस पाक की बरकत से चल रही है, साफ बोलता हूं मैं। हाँ, वरना शायद ये मुंतशिर हो जाती। तरीकत की रस्सी में दावत इस्लामी वालों को बांधना बहुत जरूरी था। अब मैं मजीद आगे नहीं बढ़ता, जो समझदार हैं वो समझते होंगे मेरी बातों को। ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए और बाज़ वक़्त बड़ों की जबानों से निकला कि अब पता चला कि इलियास पीरी मुरीदी में इलियास की क्या हिकमत है, कि बचतें हो गई कि नहीं दावत इस्लामी हमारे पीर साहब की है। तो यूं सुन्नियत का काम, दीन का काम एक हो रहा है, वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक बार किसी ने इतराज किया था एक शख्सियत ने, और वो तो मैंने मतलब खड़े होकर कहा, भाई मैं तो एक सवाब का काम कर रहा हूँ, पीरी मुरीदी करना कार्य सवाब है। आप बताइए कि मैं पीरी मुरीदी करता हूँ, इससे कितने लोग, या एक नाम बता दीजिए कि जो मतलब दावत इस्लामी से बदसन होकर उसने रास्ता बदल दिया हो और गुमराह हो गया हो। अब वो साहब चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि क्या जवाब है। तो यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ यार? हर एक अपने मतलब ग्राहक अपनी दुकान पर बुलाता है। तो मेरी नेकियों की दुकान है, सुन्नतों की दुकान है, मैं भी ग्राहक बढ़ाऊंगा इसके, है ना? ग्राहक तो बड़ा नहीं है ना इसके, और मेरे ग्राहक खाली ग्राहक नहीं होते, ये सेलमैन बन जाते हैं। इलियास कादरी साहब इस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरी नेकियों की दुकान है। इलियास कादरी साहब आप भूल रहे हैं, आपकी बिदत की दुकान है। जो आपकी दुकान में दाखिल हो जाता है बिदती बनता जाता है और सुन्नत के खिलाफ चलता जाता है और शिरक के काले कपड़े को अपने ऊपर डाल लेता है। फिर उसे तौहीद की भी समझ नहीं आती, फिर उसे ये भी पता नहीं चलता कि अल्लाह के कमाल कौन से हैं और वलियों के कमाल कौन से हैं। और ये इलियास कादरी इतना जाहिल तरीन इंसान है, इसके अंदर इल्म नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं, और इसे अमीर अहले सुन्नत वल जमात बना दिया गया। और फिर इसकी करामतें बयान की जाती हैं कि फलां मौके पर इलियास कादरी साहब ने नाबीना को बीना कर दिया, नाबीना इंसान था उसे आंखें दे दी। खुद तो इलियास कादरी घुटनों का मरीज हो चुका है, नीचे बैठने के काबिल नहीं रहा, अब मेज पर बैठकर खाना खाता है, दस्तरखान पर भी नहीं बैठ सकता। आप ये वीडियो देख लें। फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। तो दोस्तों, जो अपने घुटने ठीक नहीं कर सकता वो दूसरों की बिनाई किस तरह ठीक कर सकता है? इसलिए मानना पड़ेगा कि सारे अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। बेटे और बेटियां देने वाला कमाल अल्लाह का है। इसी तरह मरीज बनाना और शिफायाब करना ये भी अल्लाह का कमाल है। ये सारे कमालात अल्लाह के मानने होंगे तो इंसान मुवहिद और मुसलमान कहलवाएगा, और अगर ये सारे कमालात वलियों को दे दिए जाएं तो इंसान मुशरिक हो जाता है। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।